हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वायरस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। अभी विषाणु हिंदी में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड में वो हैं तो वो हिंदी मीडियम में बायो पढ़ते हैं, बट इंग्लिश शब्दों से मैं उनको फेमिलियर करा रही हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में आपको पढ़ाती हूँ बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो वायरस क्या है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि वायरस हम विषाणु के लिए बोलते हैं, ठीक है। वायरस को हिंदी में बोला जाता है विषाणु, ठीक है। तो ये वायरस शब्द आपने सुना होगा, बल्कि बहुत अच्छे से सुन लिया होगा प्रेजेंट सिनेरियो में, जब हम रह रहे हैं कोविड के दौर में, कोविड-19 के दौर में अभी हम जी रहे हैं। सब लोग इसके प्रभाव देख रहे हैं अपनी जीवन शैली पे कि किस प्रकार से हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार से मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, है ना। और किस तरीके से हमारी टीचिंग लर्निंग भी प्रभावित हुई है। हम क्लासेस में बैठ करके फेस टू फेस टीचिंग नहीं हो रही है, आमने सामने हम बैठ करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट मैं यहाँ से वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ, आप वहाँ अपने घरों पे अपने फ़ोन पे ये वीडियोस देख रहे हैं। दिक्कत आपको हो रही है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। अब कोरोना वायरस के बारे में इस वीडियो में नहीं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोरोना वायरस पे भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, आप सबने मुझसे बोला है। फिलहाल हम समझते हैं कि वायरस क्या होता है, ठीक है। तो वायरस बच्चों, वायरस इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। क्या बोला मैंने वायरस को, क्या है वायरस? वायरस होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका जो जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर है वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। अब ये वायरस नई चीज़ कहाँ से आ गई? जब हमने आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनको कोई स्थान नहीं मिला गया। ये अलग से एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अलग हमने सेपरेट आउट कर दिया, जिसे कि आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम्स में कहीं पे भी नहीं डाला। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों आर.एच. विटेकर ने इनको अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं माना? दैट इज़ ओनली बिकॉज दीज आर एसेल्यूलर मतलब नॉन सेल्यूलर, यानी कि इनमें कोशिका नहीं होती है, ठीक है। वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिकीय संरचनाएं नहीं हैं। और जो आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या था बच्चों, वहाँ हम जो सब फर्स्ट क्लासीफाई जब हम जीवों को करते हैं, दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं तो मोनेरा में आ जाओ, यूकैरियोटिक सेल वाले हैं तो प्रोटिस्टा में आ जाओ, ऐसा ही पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे क्या होता है, जो वायरस हैं दे आर एसेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, यानी कि ये इनमें कोशिका ही नहीं होती है, कोशिका नहीं होती। तो होता क्या है, होता है केवल जेनेटिक मटेरियल विच मे बी डीएनए और आरएनए, मतलब इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, और वो आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर एक प्रोटीन की शीट होती है, प्रोटीन कवरिंग होती है, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए या आरएनए हो सकता है, ठीक है। आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो केवल ये क्या लिखा मैंने, ये प्लांट वायरस में होता है, ठीक है, प्लांट वायरस में, नॉट इन, इसको इस लाइन को मत पढ़िए अभी आप। तो इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो वायरस शब्द दिया था बच्चों, ये दिया था पास्चर ने, लुईस पास्चर ने शब्द वायरस दिया था, जिसका मतलब वायरस का जो मतलब होता है वो होता है वेनम, ठीक है। वेनम मतलब जहर या जहरीला द्रव। वायरसेस की जो स्टडी करते हैं वो करते हैं हम साइंस की एक ब्रांच, दैट इज़ नोन एज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये अकोशिकीय हैं, इनमें कोशिका नहीं होती, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब ये किसी कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब अगर एनवायरनमेंट में कोई नॉर्मल वायरस पार्टिकल अभी फैला है तो वो इनर्ट होता है, यानी कि वो विभाजित नहीं हो सकता, अपनी वृद्धि या विभाजन या अपना फैलाव वो नहीं कर सकता, until and unless it is not entering a living cell। जब तक ये किसी कोशिका के अंदर वायरस पार्टिकल प्रवेश नहीं करता वो इनर्ट होता है, यानी कि उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। और जैसे ही ये किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं वायरस पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, दे टेक ओवर द एंटायर सेल मशीनरी ऑफ देयर होस्ट। कोई भी वायरस जब किसी भी जंतु या पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करता है
तो वो उसकी समस्त जो मशीनरी है कोशिकीय उसको कब्जा कर लेता है उस पर, ठीक है। और फिर उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल करके विभाजित होना शुरू करता है, अपना फैलाव करता है उस जंतु या उस पादप के शरीर में, ठीक है बच्चों। वायरसेस के बारे में आप अभी तो वायरस बोलो तो सीधे आप लोग कोरोना वायरस आपके मुंह पे नाम आएगा, बट इससे पहले भी हमने कई सारी वायरल डिजीज़ेस के बारे में सुना है, ठीक है। क्या वायरल डिजीजेस थी? एड्स का नाम हमने सुना है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी जो करता है, ठीक है। या जो नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो भी वायरस से होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बीमारी वो भी वायरल डिजीज थी। ये सब जंतु वायरस के नाम मैं बता रही हूँ आपको, एनिमल वायरसेस, ठीक है। प्लांट डिजीजेस भी होती हैं वायरसेस के द्वारा, वेन्स कर्लिंग, येलोइंग ऑफ लीफ, पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्तों की ग्रोथ नहीं होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है ना, पत्तियों के लीव्स कर्ल हो जाते हैं। आपने आड़ू की पत्तियां देखी होंगी अगर आपके घरों में आड़ू के पेड़ लगे हैं ना, तो पीच, तो उसके जो पत्ते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, लीफ कर्लिंग, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू वायरस, ठीक है। ये कुछ बीमारियों के मैंने आपको नाम बताए, ठीक है। अब जाते हैं इसकी हिस्ट्री में, किसने खोजा, कब खोजा, क्या किया। तो इवानोवस्की जो थे उन्होंने वायरस खोजा था सबसे पहले, TMV वायरस। अब ये TMV क्या है? टी मतलब टोबैको मोज़ेइक वायरस, ये नाम है वायरस का, टोबैको मोज़ेइक वायरस, क्योंकि टोबैको यानी कि तंबाकू की पत्ते में ये वायरस पाया जाता है। इन्होंने खोजा था। इन्होंने क्या किया, तंबाकू के पत्तों में एक बीमारी लग रही थी, इन्होंने पत्तों का एक्सट्रैक्ट बना करके उसे छाना बैक्टीरिया छानने वाले फिल्टर से, ठीक है। तो बैक्टीरिया छानने वाला फिल्टर मतलब कि उस फिल्टर से जब हम छानेंगे बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया ऊपर अटक जाएंगे छन्नी में और नीचे बाकी चीज़ें चले जाएंगी। बट जब उन्होंने ये TMV से ग्रसित पौधे के एक्सट्रैक्ट को छाना तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया छानने वाली छन्नी से छन के नीचे चला गया ये जो था, जो इन्फेक्टिंग एजेंसी यहाँ टोबैको में थी। तो उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया से छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि एक बीमारी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज TMV टोबैको मोज़ेइक वायरस। और उन्होंने यहाँ पे खोजा कि हाँ यहाँ पे क्या है, वायरस है, दीज आर वायरसेस, ठीक है। उसके बाद बीजरनिक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वायरस के लिए शब्द का प्रयोग किया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये शब्द इन्होंने दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कोई ऐसा द्रव है जो कि लिविंग द्रव है और इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। बीजरनिक ने ये स्टडी अपनी की थी। अब देखते हैं ज़रा TMV का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ एक बार। बच्चों मैंने एक TMV का आपकी बुक में ज़्यादा अच्छा डायग्राम है, एक मैंने रफ बनाने की कोशिश की है, दैट इज़ RNA, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ RNA। मैंने आपको पहले ही बताया दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल इनमें क्या है, टोबैको मोज़ेइक वायरस में RNA है, ठीक है। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ जिसके चारों ओर प्रोटीन कोट लगा रहता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन कोट कहलाता है कैप्सिड, ठीक है। और ये TMV का स्ट्रक्चर है, टोबैको मोज़ेइक वायरस, तंबाकू की पत्तियों में लगने वाला, जिसे कि इवानोवस्की ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, खोजा था इन्होंने इसको, ठीक है। अभी मैंने बोला प्लांट वायरस है ये, TMV इज़ अ प्लांट वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। RNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक ही श्रृंखला होती है RNA की, जबकि DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है DNA, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कुछ वायरसेस के डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ वायरसेस के डायग्राम है बच्चों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मम्प्स वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, D इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस, जुकाम का जो वायरस है, ठीक है, मम्प्स का वायरस। और टोबैको मोज़ेइक वायरस भी यहाँ पे बना है, नहीं बना, इन्होंने बहुत क्लियर नहीं दिया, F को बोल रहे हैं टोबैको मोज़ेइक वायरस, बट मैंने आपको दिखा दिया टोबैको मोज़ेइक वायरस क्या है, ठीक है। ये कुछ वायरस यानी कि अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन शीट, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है यहाँ पे। इसके बाद एक और शब्द में मैं आती हूँ जो कहलाता है बैक्टीरियोफेज, या हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, फेज का मतलब होता है ईटर, जीवाणु ईटर यानी कि जीवाणु को खाने वाला, अब खाने वाला नहीं, जीवाणु को इन्फेक्ट करने वाला, जीवाणु को यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस हैं जो कि केवल बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वायरसेस विच पैरासिटाइज बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो कि जीवाणु पे अटैक करते हैं वो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, आप अपनी नोट्स जब बनाएंगे तो उसको ड्रॉ भी करेंगे। देखो बच्चों, एक जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, ठीक है। ये इसका अंदर DNA है, प्रोटीन शीट है, ठीक है,
ऐसे ही इसका टेल और इसके टेल फाइबर्स हैं, ठीक है, टेल फाइबर्स। अच्छा, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, हेड है, टेल है और टेल फाइबर्स हैं। हेड में डीएनए है अंदर, अब ये डीएनए इसके अंदर है, अब डीएनए इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन कवर किया हुआ है जिस डीएनए को, डीएनए यानी कि इसका आनुवंशिक पदार्थ, ओके। फिर इसकी टेल है और टेल से टेल फाइबर्स निकले हुए हैं। ये एक बैक्टीरियोफेज की संरचना है, ठीक बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, प्लांट वायरस जो पादप में वायरस होते हैं, वो जो आनुवंशिक पदार्थ उनका रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब उनका जो आरएनए है सिंगल, एक ही श्रृंखला वाला रहता है, ठीक है। जंतु वायरस जो है उसमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो आरएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड कुछ भी होगा, और डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। किस में? जंतु वायरसेस जो हैं, जो एनिमल वायरस हैं उनके बॉडी में, या डीएनए होगा तो इट विल ऑलवेज बी डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए होगा तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड कुछ भी हो सकता है। स्ट्रैंड मतलब श्रृंखला, 2 श्रृंखलाओं वाला आरएनए या एक श्रृंखला वाला कुछ भी हो सकता है। जनरली आरएनए में एक ही श्रृंखला होती है, ठीक है, बट एनिमल वायरसेस में हो सकती है। प्लांट वायरसेस आर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैरिंग। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लाइक द वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं विथ कोरोना वायरस।